जय हिंद दोस्तों। लगभग आपको स्क्रीन पे एशिया का मैप दिख रहा होगा और आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि इज़राइल अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों बना हुआ है और इज़राइल में क्या घटनाएं घटी हैं जिसके कारण इंडिया में भी लोग सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग मध्य एशिया का मैप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेंटर पे। सबसे पहले देखिए ये है इंडिया, ठीक है, ये जो है वो हमारा इंडिया है और इसके बाजू में है पाकिस्तान। यहाँ से जाएंगे आप तो ये आपको ईरान पड़ेगा, ईरान के बाद यहाँ पे इराक है, ठीक है, इराक के बाद ये सीरिया है, सीरिया, जॉर्डन और यहाँ पे लेबनान। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ट्रायंगल के शेप में, ठीक है, फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये जो एरिया दिख रहा है ट्रायंगल के शेप में ये है इजराइल। यहाँ पे इजिप्ट, इसी को हम लोग कहते हैं मिस्र देश, ठीक है, ये मिस्र है, ये इराक है और ये सीरिया है, लेबनान है। अब यहाँ पे छोटा सा देश है, इसमें एक बड़ी घटना घट गई है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपको नक्शा थोड़ा सा और क्लियर होगा इजराइल का। इजराइल कहाँ पे है, ये येलो जो दिख रहा है ये आपका इजराइल दिख रहा है, ठीक है। ऊपर से लेबनान की सीमा लगती है, इधर मेरिडियन सी है, इधर इजिप्ट ने घेर के रखा हुआ है, इधर के ये भूमध्य सागर है, ठीक है, सॉरी हाँ ये लाल सागर है, लाल सागर है और ये इधर जॉर्डन की सीमा लगती है। इसके दो प्रमुख शहर हैं, दो प्रमुख शहर में एक सबसे बड़ा जो इसका शहर है वो है जेरूसलेम, ठीक है, ये देखिए ये इसका शहर है जेरूसलेम। हालांकि इजराइल ने इसको अपनी राजधानी घोषित करके रखा हुआ है लेकिन बहुत सारे देशों ने इसको मान्यता नहीं देती हैं। और दूसरा जो इसका बड़ा शहर है वो तेल अवीव शहर है, तेल अवीव शहर। अब इसके बाद नीचे जॉर्डन है और साथ में इजिप्ट है और एक जो एक मुख्य यहाँ पे आप समझना पड़ेगा गाजा, यहाँ पे जो एक मुख्य चीज़ है गाजा पट्टी इसे कहते हैं, ये भी इजिप्ट वाला जो पोर्शन है उससे लगा हुआ है गाजा पट्टी। तो ये जो एरिया है यहाँ पे फिलिस्तीन रहते हैं और यहाँ फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन है एक, ठीक है, उस संगठन का नाम है हमास। अब हुआ ये है कि 10 मई का दिन था, लगभग सुबेरे जेरूसलेम जो ये है, ये जो शहर है यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें 2 से 3 धर्मों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईसाइयों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहूदियों के लिए भी है और मुस्लिमों के लिए भी है। तो 10 जो मई का दिन रहता है उस दिन क्या है, जेरूसलेम डे मनाया जाता है। जेरूसलेम डे क्या इसलिए मनाया जाता है कि 1967 में 6 डे वॉर में इसने इजराइल ने जेरूसलेम जो शहर है उसको अपने कब्जे में ले लिया था। पहले जेरूसलेम 2 भागों में विभक्त था, पहले ये इधर फिलिस्तीनियों के पास था और ये यहूदियों के पास था। उसके बाद 1967 से जेरूसलेम एक बन गया जिस पे अभी इजराइल का कब्जा है। तो 10 मई को जेरूसलेम डे मनाते हैं इजराइल वाले। उस दिन क्या हुआ यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आप लोग समझ पाएंगे। जेरूसलेम का ही जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है, ठीक है, डोम ऑफ रॉक है, ये यहाँ पे क्रिश्चियन उन लोग का और यहूदियों को बहुत ही पवित्र स्थल है और ये मुसलमानों का भी तीसरे नंबर का मक्का और मदीना के बाद ये पवित्र स्थल है। जब 10 मई को जेरूसलेम डे मनाया जा रहा था और उसी समय लगभग जो रमज़ान का महीना होता वो भी आखिरी दिन था, सुबह 8 या 9 बजे के आसपास यहाँ से कुछ लोग मस्जिद में घुस गए थे और अंदर से ऐसी बात सामने आ रही थी कि वो इजराइल की सेना के ऊपर क्या कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। उनको ऐसा लगा कि इजरायली सेना अंदर नहीं आएगी क्योंकि मस्जिद में आने से क्या होगा, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा हो जाएगा। लेकिन इजरायली सेना ने जस्ट इसका उलट किया और इजरायली सेना क्या करी, मस्जिद के अंदर घुस गई और मस्जिद के अंदर घुस जाने के बाद इजरायली सेना ने वहाँ पे जो पत्थर फेंक रहे थे उनको बाहर निकाला और पूरे मस्जिद को अपने कंट्रोल में ले लिया, वहाँ पे सील कर दिया और जितनी भी दरवाजे थे उनकी चाबियाँ अपने पास रख ली। इस प्रकार से कुछ पत्थरबाजी हो रही थी मस्जिद के अंदर से। उसके बाद जो हमास उग्रवादी संगठन है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये देखिए गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी, यहाँ पे उग्रवादी संगठन हमास काम करता है। इसने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर यहाँ पे जो मस्जिद है उस पर अपना कंट्रोल नहीं हटाएगा और वहाँ पे उन लोग को नहीं छोड़ेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से मिसाइल से फायर कर देगा इजराइल के ऊपर। तो लगभग क्या किया इसने, लगभग 150 फायर कर दिए इजराइल के ऊपर शाम को लगभग 6 से 8 के बीच में। लगातार इजराइल ने इसको, जो इजराइल का एक डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उससे काफ़ी ज़्यादा इजराइल को प्रोटेक्ट किया है। और गाजा पट्टी के तरफ से हमास, जो हमास उग्रवादी संगठन है, उसने इजराइल के तेल अवीव और 2014 के बाद ऐसा हुआ है कि जेरूसलेम और मध्य इजराइल में बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर से या रॉकेटों से हमला कर दिया। इसके बाद देखिए इजराइल का जो ट्विटर हैंडल है उसने इस बात की जानकारी दी, मैं आपको दिखाता हूँ ट्विटर हैंडल पे। ट्विटर हैंडल किसका है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये जानकारी दी है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इसने पूरा वीडियो करके बताया, वॉच द आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट रॉकेट्स ओवर साउदर्न इजराइल। साउदर्न इजराइल के ऊपर जो हमले हुए थे रॉकेट से, उसको इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कैसे उसको ट्रैकल किया है, उसका पूरा वीडियो उसने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है।
इजराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है, मतलब उसकी सीमा के अंदर कोई भी दूसरा रॉकेट अगर बाहर से गुजरता है तो हवा में ही उसका डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है, आयरन डोम एक डिफेंस सिस्टम, उसको भी इस वीडियो के अंत में समझेंगे। वो हवा में ही क्या करता है, उन मिसाइलों को मार के गिरा देता है। तो मैं आपको वीडियो यहाँ पर से दिखा देता हूँ, लेकिन अगर जब वीडियो को मैं अपलोड करूँगा उसमें कॉपीराइट संबंधित कोई चीज़ें आएंगी तो मैं क्या करूँगा, ये ट्विटर हैंडल जो है इजराइल का, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का, उसका आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग जा करके इसको देख पाएंगे और मैं वीडियो को वहाँ से हटा दूंगा। अभी तो मैं इसमें वीडियो को ऐड करके मैं बना रहा हूँ वीडियो को। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो के माध्यम से कैसे इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस ने जो ट्वीट किया था, उसका जो उनका जो आयरन डोम सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो कैसे रॉकेट से रॉकेट को ही नष्ट कर दे रहा है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि, यहाँ पे देखिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कि 1 of the hundreds रॉकेट्स दैट वर जस्ट फायर्ड फ्रॉम द गाजा टूवर्ड्स द तेल अवीव, तेल अवीव क्या है, उनका शहर है, and central Israel explode on the civilian bus. Hamas intention are clear, killed Israeli civilians. उन्होंने कहा कि हमास का इंटेंशन क्लियर हो गया कि वो इजरायली सिविलियंस को मारना चाहते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, लगभग 150 रॉकेट 100 रॉकेट जो वहाँ से आए थे उनमें से एक रॉकेट जो है वो एक सिविलियन बस पे जाके गिरा है, जहाँ पे इजराइल के अंदर इस बस पे पूरी आग लग गई थी। उसके बाद इजराइल ने भी क्या किया, शाम तक ही ऐसा हुआ, अगले दिन रात को, मतलब 10 मई की रात को इजराइल ने भी इसका पलटवार किया और काफ़ी ज़्यादा एयर स्ट्राइक कर दी गाजा पट्टी के ऊपर। लेकिन उस समय, जिस समय ये एयर स्ट्राइक हो रही थी, तो उस समय क्या होता है, जब एयर स्ट्राइक होती है, मतलब इजराइल के ऊपर हमले होते हैं, तो वहाँ के शहर में पूरा अलर्ट सिस्टम लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि एवरी रेड डॉट्स मार्क सायरन इन इजराइल ओवर द लास्ट 30 मिनट्स इजराइल इज अंडर अटैक। उन्होंने कहा कि पूरा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है और पिछले 30 मिनट से लगातार सायरन बज रहे हैं इजराइल के अंदर। तो देखिए जो पूरा इजराइल है ये लगातार यहाँ पर पूरे जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इस शहरों पे सायरन लगा हुआ था, आयरन डोम सिस्टम लगे हुए थे और सभी में क्या है, सायरन बजा है, मतलब पूरे इजराइल के ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ है। उसके बाद ये सब कहा गया। उसके बाद उसने एक और ट्विटर पे इजराइल डिफेंस जो फोर्सेस है उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया, उसमें फिर से ये बताया कि दिस इज द मोमेंट द आयरन डोम इंटरसेप्ट द बैरेज ऑफ रॉकेट ओवर द तेल अवीव एंड सेंट्रल इजराइल। तेल अवीव के ऊपर जो हमले हुए और सेंट्रल इजराइल में जो हमले हुए, उनको कैसे उनका जो आयरन डोम सिस्टम है उसने पूरा विफल किया और इजराइल को पूरा यहाँ से क्या सेफ्टी प्रदान करी है। तो ये वीडियो भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों उनका आयरन डोम सिस्टम है, काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उनके पास। और हम लोगों ने भी S-400 जो है वो रशिया से इसको इंपोर्ट किया हुआ है। ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हम लोगों ने रशिया से मंगाया हुआ है। आगे मैं बात करता हूँ ये जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल वाला, वो काम कैसे करता है। तो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो राफेल नामक कंपनी ने वहाँ की बनाया हुआ है। ये वो राफेल नहीं है जो हमको फ्रांस से मिला हुआ था लड़ाकू जहाज है, वो ये कंपनी दूसरी है, ठीक है। राफेल ये डोम उनका बनाती है यहाँ पे आयरन डोम, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो फाइनेंशियली हेल्प है वो उनको यूएसए से भी प्राप्त होती है। तो एक बार देख सकते हैं किस प्रकार से काम करता है। ये आयरन डोम के समान ही ये इस टाइप के पूरा उसका एरिया बन जाता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ को सेफ रख सकते हैं, पूरे शहर को कवर कर सकते हैं। और इसके ऊपर कोई भी रॉकेट से हमला होता है या किसी भी चीज़ से ड्रोन से हमला होता है या कुछ कोई भी चीज़ अगर हवाई हमले होते हैं तो जो उनका डोम सिस्टम है वहाँ से मिसाइल को लॉन्च कर देता है और हवा में ही क्या दोनों मिसाइलों की टक्कर होती है और मिसाइलें नष्ट हो जाती है। नीचे का जो पूरा एरिया है जहाँ पर सिस्टम लगाया जाता है उसको बचा लिया जाता है, उस पूरे एरिया को, शहर को बचाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 मॉड्यूल में काम करता है आयरन डोम सिस्टम जो है। पहला देखिए, पहला इसका रडार यूनिट है,
दुश्मन की तरफ से जब रॉकेट आती हैं तो इसका रडार यूनिट क्या है, उन रॉकेट्स को पकड़ लेता है और यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट है उसको सिग्नल भेजता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो उसका मिसाइल यूनिट होता है वहाँ से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती हैं और वो मिसाइल जाकर के दुश्मन की मिसाइल को जाकर के वहाँ पे मार गिराता है। इसमें एक विशेष प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसको अभी हाल ही में उसमें लगाया गया था और इसका जो वो किया गया था, मतलब जो तेल अवीव है, यहाँ पे देखिए तेल अवीव के पास लगभग इसको इंस्टॉल किया गया। इसके इंस्टॉल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, 31 मिलियन जो यूरो होता है वो उतना उसका कॉस्ट आता है। तो ये बहुत ही महंगा सिस्टम है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सेव करता है। पूरा जो शहर को लगभग ये कवर कर लेता है इस डोम के अंदर। इस डोम के अंदर कोई भी मिसाइल नहीं आ पाएगी, पूरा शहर का शहर बचा लिया जाता है। ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी में इजराइल बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। तो इस प्रकार से वर्टिकल फायरिंग होती है आयरन डोम से, जिस प्रकार से उसको सिग्नल मिलता है वैसे ही क्या करता है, मिसाइल लॉन्च करता है और हवा में मार के गिरा देता है। ये पूरा पोर्टेबल होता है और इसको यहाँ से कहीं भी ले जाकर शिफ्ट किया जा सकता है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक लास्ट में एक और वीडियो शेयर किया है। उसने बताया है कि ओवर 150 रॉकेट्स फायर फ्रॉम गाजा टुवर्ड्स इजराइल। गाजा की तरफ से लगभग 150 रॉकेट जो है वो इस गाजा की तरफ से 150 रॉकेट जो है वो इजराइल के ऊपर दाए गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 PM टुडे 10 मई की घटना हुई थी इस प्रकार से। उसके बाद उन्होंने जो उन लोग के डिफेंस स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बयान दिया था। उसके बाद लास्ट 24 आवर में क्या चल रहा है, ये 11 तारीख को उन्होंने डाला था कि लास्ट 24 घंटे में किस प्रकार से इजराइल में सायरन बजे, कैसे वहाँ पे अटैक किया गया। इस पूरा वीडियो में, इस वीडियो के लास्ट में आप लोग को डालूंगा। अगर कॉपीराइट आएगा, जिसका कारण मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, तो मैं आपको लिंक दूंगा, आप लोग जा करके इजराइल डिफेंस फोर्सेस में पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। अब इजराइल ने क्या किया, इतना हमला होने के बाद इजराइल चुप कहाँ बैठने वाला था। उसने भी क्या किया, 10 मई की रात को या फिर 11 मई की सुबह क्या किया, उसने भी गाजा के ऊपर अटैक किया, पूरा एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 22 सिविलियंस की लगभग और 9 बच्चों की मौत हो गई, जिसके कारण इजराइल को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है कि इजराइल ने जो अटैक किया गाजा पट्टी के ऊपर, उसमें 22 सिविलियन और लगभग 9 बच्चे जिसमें शामिल थे वो मारे गए हैं और पूरा काफ़ी उसने भी नुकसान पहुँचाया है, इजराइल ने भी गाजा पट्टी को। ठीक है, तो अब इसका जो पूरा मैटर है वो वर्ल्ड न्यूज़ में आ चुका है और यूरोप और अमेरिका की तरफ से काफ़ी शांति बनाए रखने की बात कही जा रही है। तो ये पूरा मैटर था जो इजराइल ने उसको फाइट बैक किया है अपनी सुरक्षा के लिए। हालांकि ये बहुत पुराना मैटर है, ये काफ़ी दिनों से ज़मीन का विवाद भी जुड़ा हुआ है इसमें। इजराइल क्या कर रहा है, फिलिस्तीनियों की जो वहाँ की ज़मीन है वहाँ पे खाली करा के इजरायली नागरिकों, यहूदियों को बसाने की कोशिश कर रहा है। तो होप्सो आप लोग को सारी मैटर समझ में आए गए होंगे, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई और कहाँ पे जाकर के ख़त्म हुई। आगे क्या होने वाला है, इजराइल के ऊपर कुछ सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं यूएन के द्वारा या अमेरिका वगैरह के द्वारा। तो उसके बाद में आगे की वीडियो में ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा और आगे की जानकारी भी आपको दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर, और आप लोग किसके सपोर्ट में हैं वो भी आप लोग मेंशन करिए। इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इजराइल का सपोर्ट में नहीं है। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद। צבע אדום בירושלים.